अस्सलाम वालेकुम बहनों और बहनों के भाइयों को मेरे व्लॉग पे बहुत 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 वाम वेलकम है। बस अभी अभी हम लोग यहाँ सो के उठे हैं और टाइम इस कमरे के अंदर घड़ी है ही नहीं माशाल्लाह से। तो टाइम मैं बताती चलूँ कि क्या हो रहा है। टाइम कुछ हो रहा है 8:19 सुबह के और यहाँ पे है ब्रेकफास्ट। तो अब हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। बस अभी अभी हम लोग उठे, मिलते हैं ब्रेकफास्ट में। एक बार फिर हम रेडी हो चुके हैं, नाश्ता करने जा रहे हैं। हम लोग निकल रहे हैं बस नाश्ते के लिए। अभी ने बियर को उठा लिया है, मैं अपना बैग उठाने जा रही हूँ और फिर हम निकल रहे हैं नाश्ते के लिए। तो मिलते हैं बूफे पे। होटल का कुछ दिखा दो। होटल कुछ ऐसा है, बिल्कुल वो पुराने जमाने वाले नहीं होते। तो कुछ नाश्ते में सलाद खाएंगे। सलाद कौन खाता है? ये डाइनो को डोनट्स से यहाँ पे वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का। और ये रहे कुछ नबील सुल्तान। इतना कोई सन्नाटा है ना कि बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है। क्यों यहाँ पे थोड़ी देर बाद ना भी म्यूजिक भी चल गया था। ऐसा लग रहा है टाइटैनिक की किसी शिप के अंदर ना हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अभी जो म्यूजिक चला था उसके बारे में क्या ख्याल है? शादियों वाला खत्म। शादी वाला नहीं, मुझे लगा टाइटैनिक की शिप में बैठे शो एग। सी हमारे बच्चे ने एग का क्या किया, ऐसा लग रहा है वाकई चिकन ने ऐसे ही एग निकाला था। भाई यहाँ दुनिया जहान की चीज़ें हैं, हम लेकर भी आए हैं, लेकिन मुझसे तो कुछ नहीं खाया जा रहा सिवाय अपने चाय, जैम और ब्रेड की। मैंने लगाई है ब्रेड में जैम और इसको मैं इसमें लगा के इसमें डिप करके चाय में खा रही हूँ। वही अपना देसी स्टाइल यार। इन दोनों के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं यहाँ पे। हमारा नाश्ता ऑलमोस्ट डन हो गया और हमारे टेबल से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। किसी की टेबल से इतनी नहीं आ रही जितना हमारे टेबल से आ रही हैं। और जी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो भाई ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और अब हम जा रहे हैं रूम की तरफ। यार एक तो यहाँ इतना भूल भुलैया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्वाइट गुड 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 हो गया। तो जी हम वापस रूम में आ गए। अब हम थोड़ा और सोएंगे और फिर उठ के हम जाएंगे बाहर कहीं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जी हम तो रेडी हो गए हैं और अब हम निकलने की कर रहे हैं। अब हमारा प्लान है कि हम कुछ खाएंगे। आलू बशीर कुछ नबील को है, उसके पोटैटो बड़े अच्छे होते हैं, वो खाने हैं। और उसके बाद फिर हम जाएंगे सिटी सेंटर, कोई मॉल है वो, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या प्लान है। बस नबील गाड़ी ले आए हैं पार्किंग से और अब हम लोग निकल रहे हैं। होटल हमारा ये था और अब हम निकल गए। अच्छा, और बहुत शॉर्टकट सा रास्ता था नीचे जाने का। कहाँ जाने का? बेसमेंट में पार्किंग मिली, ठीक है। कार वाज वेरी गुड, ठीक है, ठंडी थी, ठीक है, और पार्किंग भी खाली थी, आसानी से बाहर निकलेगी गाड़ी। ठीक है, लेकिन एरिया ऐसा है कंजस्टेड कि आप सोच ही सकते हैं, जस्ट एक गाड़ी का रास्ता है और बंदे भी नहीं चल सकते साइड में। ओके। और इन गलियों में से निकल रहे हैं और यहाँ पर आए हैं मस्जिद का मीनार और कर रहे हैं इसको फॉलो। ये तो हमें आधी दुनिया ही घुमा के छोड़ेगी लड़की। तो ये अभी हमने क्या डिसाइड किया? हम कहाँ निकल रहे हैं? आलू बशीर का डिसाइड था, लेकिन वो 4 बजे के बाद खुलेगा। सही है। तो हमने सोचा सिटी सेंटर ही घूम लें। उसके बारे में सुना कि वो बिगेस्ट मॉल ऑफ बहरीन। क्योंकि यहाँ बहरीन में गर्मी है तो ज़्यादा बेहतर यही है कि मॉल टू मॉल ही घूमा जाए या थोड़ा सा बाहर रह लिया जाए, क्योंकि फुल डे बाहर का तो प्लान कर ही नहीं सकते। मैंने कॉर्निश वगैरह का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो गर्मी बहुत है। क्या उबले हुए या जले हुए निकले, हम चले हुए जाएंगे तब। लेफ्ट बोलिए और राइट भेज रहा हूँ, देख रहे हो? मॉल तो बना हुआ है लेकिन मॉल की पार्किंग ऐसी है कि वो मिलके ना दे। आप जाके मिलिए तो बहुत ख्याल रखना, याद रखना।
क्या बोल रहे हैं? क्यों जिस मॉल जा रहे हैं वो मॉल भरा हुआ है। हाँ तो ये सीजन ही ऐसा है ना, गर्मी में कौन बाहर घूमे। नवीन का एक ही काम होता है, जहाँ पार्किंग लगाई है वहीं कहीं ना ये फॉरन से अच्छा आइडिया वैसे ये मैं देना चाहती हूँ सबको। जहाँ पे आप अपनी गाड़ी लगाएं वहाँ पे जल्दी से ये पिक्चर खींच लिया करें, जो भी रॉ का जो भी कोड नंबर चल रहा हो वहाँ पे आप तो होगा आप लोगों के पास, तो इजीली आपको अपनी गाड़ी मिल जाएगी। एंट्रेंस गेट ऑल्सो। हाँ एंट्रेंस गेट, जैसे कल हमने ड्रैगन मार्ट का एंट्रेंस गेट दिखाया होगा कि गेट नंबर किससे अंदर जा रहे हैं, तो फिर ये क्या पूछते पूछाता है आराम से। ऐसी कोई अनजान जगह जहाँ आप नहीं जाते हो वहाँ आप जा रहे हैं तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जी लगा दी है पार्किंग में उस तरफ गाड़ी और अब हम जा रहे हैं उस तरफ जहाँ पे गेट बना हुआ है मॉल का। तो मॉल के अंदर जाके बताते हैं बहुत शदीद गर्मी है इस किस्म की पार्किंग के एरिया में, जो क्या बोलते हैं इसको यार, अंडरग्राउंड जो पार्किंग होती है ना इसमें बहुत गर्मी है। एंट्रेंस बी है, बी इसका नंबर नहीं है, इसको इन्होंने अल्फाबेट से मेंशन किया हुआ है, तो ये B। घर में लाइटें नहीं होती, यहाँ लिफ्ट के नीचे भी लाइटें लगाई हैं भाई, क्या ही बात है। यहाँ तो देखा ही था मैंने, यहाँ तो देख लो ऊपर जिस एरिया से हम लोग आ रहे थे फाइनली मॉल, समझ रहे हो। यहाँ पे पार्किंग अलग, मॉल अलग, सब अलग अलग हुए हैं लेवल बी से और गेट 3 से। आप लोग भी याद रहे, हम खो ना जाए, मैं वापस भी आना यार दम्माम। वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, अब जाके कुछ दिखाएगी यार, यहाँ लोग पढ़ते भी नहीं हैं, मतलब बुक्स वगैरह रखी नहीं है। पहली कोई ऐसी शॉप देखी है जहाँ पे कुछ ऐसा दिखा है। बिल सुल्तान वो रहे, ये रहे यार। चलते चलते ये भी कुछ दिखा है, बाय 2 गेट 1 फ्री, ये सब कहने की बात होती है, अंदर पूरा पूरे पैसे ले रहे होते हैं सब कुछ के। ये देखो चलते चलते ये क्या दिखा, अरे वाह, जहाँ मुड़ो वहाँ शॉप्स ही शॉप्स, एक से बढ़ के एक शॉप, हर किस्म का ब्रांड मौजूद है भाई साहब। फिर भी हम लेंगे ना दमाम से ही लेंगे, हम नहीं लेंगे यहाँ से। ये लोग क्या समझ रहा है, यहाँ तो यहाँ से शॉपिंग करेंगे, हम नहीं लेने वाले यार, दमाम से ही लेंगे भाई। जी कल एक चीज़ सुनाई थी ना, मरासी पार्क करके, वो ये है, मतलब नाम तो मरासी वाला था लेकिन चीज़ मतलब नाम पे ना जाए, काम पे जाए। अच्छा है, सिटी सेंटर इंटरेक्टिव मॉल है, प्रेफर करूँगी मैं जो भी आए वो यहाँ पर ज़रूर आए, अच्छा मॉल है, गुड मॉल। ये इन्होंने कुछ गेम्स के लिए बनाया, इनका कुछ स्पेशल डे होता होगा तब ये गेम्स वगैरह होता होगा। ब्लिपी की थीम लग रही है पूरी। ये तो वही अपना दमाम वाला R&B हाँ अपना, हमारे अब्बू ने खोला है, नहीं हमारा अपना है, लेकिन ये है कि हमारे अपने वहाँ रीजन का है और शॉपिंग अच्छी होती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे हम, दमाम में करेंगे ना यार, दमाम से आए हम तो। पता कर रहे हैं कि मीरब जो है सो रहा है, वरना मीरब यहाँ पे जो तूफान मचाता ना, वो इनकी दुकान इतनी सिमटी हुई हो रही है और इतनी प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो रही है, और मीरब तो इसका जो हैशर करता ना वो फिर पता लगता। चलते चलते कुछ ये व्यू आया, नहीं ये वाला नहीं, ये व्यू, ये होता है व्यू, वो थोड़ी व्यू था। ये चेक करें, दिस वन इज गुड भाई। यहाँ पे आशास का रेस्टोरेंट है और ये दम्माम में भी है। तो दम्माम में तो ये सीन है इस रेस्टोरेंट का कि ये खुला था और खुलने के बाद ये बंद हो गया, मतलब नहीं चला, लोगों को नहीं समझ में आया इसका टेस्ट, पता नहीं क्या चक्कर था। बहरहाल और कुछ दिखते और क्या है, हम देखने आएंगे क्या दम्माम में और क्या बहरीन में, और जो दम्माम में नहीं होगा वो बहरीन से लेके खुलवाएंगे, तो दम्माम में खोल के दुआ में जस्ट जो के। ये भी दम्माम का, ये भी दम्माम का रेस्टोरेंट था, उन्होंने यहाँ पे ब्रांच खोल दी कि किरण और अभी यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे, तो उन्होंने डर के हमारे खोल लिया यहाँ पे। सारे ब्रांड बता देगी आज मुझे, तो अभी तो मुझे फिर दिख गया कोई मिकियाजी भी जो कि दम्माम में भी है, तो लेट्स सी मिकियाजी देख। सबीर भी ये बोले मैं पक गया, तुम बार बार यही बोलो ये भी है वो भी है वो भी है, तो हम आए क्यों यहाँ पे। रश इतना हो रहा है शॉप में, ऐसा लग रहा है फ्री फ्री। नबील इस खातून को देखकर बोल रहे इन्होंने अपने सर पे पाइनएप्पल सजा लिया। नबील यार ऐसे जोक्स नहीं मारा करो, पता है। अब
क्यों कहा तुमने उसको ऐसा कि उसने अपने शरीर को एडवाइस करना चाहिए था, ये इसके ऊपर अच्छा नहीं लगता उसको एडवाइस। ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, वी नीड टू हेल्प देम। एक और चीज़ दिखाती हैं बड़े अच्छे इन्होंने इस तरह से वॉल्स गुम्बद टाइप बनाए हैं, तो इतने मज़े के लग रहे हैं। और जो ये लाइट्स है ना, ये वाली जो वॉल पर आई है, ये वाली, ये जो है डायरेक्ट इसमें पड़ती है गुम्बद के ऊपर। तो इधर से जो है कुछ ना कुछ तो दिखता होगा बड़ा अच्छा सा व्यू। हर चीज़ दिखा रही हूँ मैं। जो जिसने भी बहरीन आना है ना, तो इसको एंजॉय करें। इस जगह को आके सिटी सेंटर आना है, इसका बड़ा अच्छा बना है। लेकिन रात में आए, अब थोड़ा शाम के टाइम में थे क्योंकि आज रात में दमाम के लिए हम आए लीगो की एक शॉप पर। तो लीगो की शॉप पर सबसे पहले एक नज़ारा ये दिखाती हूँ। Hey, don't touch. Do not touch, please. Ah. गुड जॉब बाबा, गुड जॉब। बहुत ही क्रिएटिव वर्क है और हमसे तो नहीं हो पाया, लेकिन जिन्होंने बनाया है तो क्या ही खूब बनाया था, बहुत सच में। ब्यूटीफुल। और ये लीगोस लूज लीगोस पड़ रहा है मेरा ख्याल है। यस, इसको जितना मर्जी आए वो ले ले। एक सेकंड। शॉप का नाम ये था और कारनामा ये था, तो बड़ा ही मज़ा आया अंदर। तो खैर ऐसी शॉप्स बनाई है कि मुझे थोड़ी सी ना वो हो रही है पूछने की इन लोगों से कि यार कैसे मेंटेन किया है, कैसे, मतलब बस इतना लिमिटेड स्टॉक। हाउ हाउ मीर सुल्तान घूम है अपनी वॉचेस देखने में, देख ही रहे, ले कुछ नहीं रहे, क्योंकि हम तो भाई कहाँ से लेंगे, सबको याद हो गया होगा, दमाम से लेंगे। भाई ये देख लो, फाइनली गेट 3 से हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और वहाँ लेफ्ट पे हमारी पार्किंग है, हम पार्किंग की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। LB। और ये वही लाइटें जो मैं बता रही थी, पाकिस्तान में लाइटें नहीं है और यहाँ लिफ्टों के नीचे भी एक्स्ट्रा लाइटें दी हुई हैं, देख रहे हो भैया। गाड़ी भूले नहीं है, गाड़ी खड़ी की है B26 पर। तो अब हम जा रहे हैं B26 से C की लाइन चल रही है और उस तरफ होगी B की लाइन। तो हम जाके जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट लोकेशन। वो यही है कि हम बशीर भाई के आलू खाने जाएंगे, तो वहाँ मिलते हैं आपको। ओके, हम आलू बशीर ढूंढते ढूंढते मस्जिद तक पहुंच गए। आलू बशीर मिल गया और सामने वो देखी। यार बहुत कंजस्टेड एरिया जहाँ पर हम लोग ये आलू शालू खाने हैं ना, तो काफ़ी कंजस्टेड है ये एरिया। देख रहे होंगे आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा जिस हिसाब से गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं। तो सबसे ज़्यादा जान इस रश में जाती है, छोटी गलियों से जाती है, मेरी नहीं, नबील की। भाई बैठे बैठे थक गए, पार्किंग इतनी मुश्किल से मिली है ना। ये बहुत ही कंजस्टेड एरिया था, मतलब इतना था कि 2 गाड़ियाँ साथ में गुजर नहीं सकती, और साइड्स पर लेफ्ट और राइट पर पार्किंग ही पार्किंग थी, और बीच से इतनी सी जगह थी जहाँ से बस एक गाड़ी भी इतनी मुश्किल से गुजरे ना, जैसे बहुत सेलेक्टेड जगह में आप पार करते थे जब गाड़ी, तो वो वाला हाल था बस चलाने का भी। फिलहाल अभी नबील गए हैं उतर के, और इस तरीके की ये लोकल मार्केट है यहाँ पे बहरीन की। तो थोड़ा सा मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ, क्या होगा। तो ये लोकल मार्केट है बहरीन की, और छोटी छोटी गलियों वाली अच्छी मज़े की मार्केट है। लेकिन सर्दियों में, गर्मियों में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते यहाँ पे घूमने का, शदीद गर्मी है। और अब नबील गए हैं वही अपने बशीर भाई को सलाम करने के लिए, बशीर आलू बशीर। अभी हम उनकी शॉप देखकर आए हैं बशीर भाई की। वो बशीर भाई वो मेरे रिश्तेदार नहीं है भाई, मतलब वो नाम उनका बशीर आलू बशीर है, तो हमने बशीर भाई रख दिया उनका नाम। तो सभी अपने, तो बस वो एक खिड़की है उनकी शॉप में, खिड़की एक डोर है, बस वो खिड़की से डील कर रहे हैं सबको ना। और बशीर भाई भी नहीं दिखे इतने कुछ खास, बस शॉप ही देखी उनकी।
और बस अब ये है कि नबील गए हैं, नबील बोला वहाँ खड़ी नहीं रह सकती गाड़ी, खाना है तो बताओ बस बात कर देता हूँ और फिर लेकर आ जाते हैं। तो नबील को ही खाने थे, नबील ने कहीं देख लिया था और वो उनको चाहिए था, तो बस अब नबील गए लाने के लिए। देखते हैं कि क्या निकलता है आलू बशीर में। लेट्स सी। तरीके से ना लोग शॉपिंग कर रहे हैं कि बेचारे बहुत गर्मी में बच्चों को लेके शॉपिंग कर रहे हैं। अंकल जा रहे हैं। अच्छा, नबील को मैंने कहा है कि वो आलू बशीर की शॉप की अच्छी सी वीडियो बना के लेकर आएगा। अच्छी तो बन नहीं सकती क्योंकि वो शॉप ऐसी है नहीं, लेकिन जो भी है अगर टेस्ट अच्छा हुआ हम बताएंगे आपको, तो फिर आप जरूर जब भी आए मेहरीन तो जरूर खाइएगा पिएगा। वही टेस्ट आजमाइएगा हमेशा जो लोगों ने खा के बताया हुआ हो। यहाँ आगे इतने बीड़ी ज़ाया करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता किसी सूरत में भी। सिर्फ लगाना है तो होटल पे लगाएं, अपनी रिहाइश अच्छी लें और खाना पीना ऐसी जगह करें जहाँ पे आपको समझ में आए कि वो आपका टेस्ट है। फजूल थाई भाई ये वो इतनी सारी चीज़ें ट्राई करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कतई नहीं है। कतई बीड़ी ज़ाया मत करें अपने। बस खाने पीने का यही है, अपना देसी रखें ताकि आप लोगों के पेट भी ना खराब हो और ट्रिप भी अच्छा गुजरे। ये आ गए हैं आलू के बशीर के पकोड़े और समोसे। अभी टेस्ट करके वो बनते हैं ना, ये वही लग रहा है। आलू के पकौड़े ये वो है। और टेस्ट करके बताते हैं कि क्या टेस्ट है। ऑयल बहुत ज्यादा नहीं लेट्स सी, अब मैं भी खाती हूँ, ठीक है फिर मिलते हैं बाद में। तो जी खा चुके हैं हम लोग। क्या नबील? आलू बशीर के आलू बशीर के आलू और ग्रेवी कुछ नबील देखे मैं तो उसको बोल कर आने वाला हूँ शॉप बंद। बिल्कुल भी मजा नहीं आया बशीर भाई के आलू का। बहुत इतना ऑयल, आधा किलो साइड ऑयल डाल दिया। समोसे वहाँ गए तो पता चला कि ये समोसे और आलू के पकौड़े बेचा। अब आलू का जो समोसा था उसमें ढूंढ रहा था कि आलू है, बड़ी मुश्किल से तो वो आलू मिला। थोड़ा फ्लेवर आया कि हाँ भाई आलू का मसाला है। लेकिन बहुत डिसअपॉइंट मैं अभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं दूसरा दोस्तों को भी बोलूँगा, उनको भी कुछ नहीं बोलूँगा। बड़ी माजरत। आलू का बशीर का आलू। ये फंसी हुई है गाड़ियाँ। चलो जी अब अपनी सेकंड डेस्टिनेशन, लास्ट एंड द फाइनल डेस्टिनेशन, इसके बाद हम दम्माम के लिए निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और अब लास्ट के मॉल नाम नबील सीफ मॉल, SWF सीफ मॉल, सामने भी लिखा हुआ है। अब हम आए हैं सीफ मॉल जो गेट नंबर 5 से इंटर हुए हैं। ये थोड़ा छोटा मॉल है लेकिन हम मीटअप की वजह से कोई बाहर की आउटिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा है। करने को तो बहुत कुछ है लेकिन मीटअप को देखते हुए हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं अपने कि हमें दम्माम भी जाना है। ऐसा ना हो कि तबीयत ख़राब हो जाए वहाँ जाके हमें लेने के देने पड़ता। तो हम यहाँ हैं अपना मॉल्स वगैरह में घूम लें और ज़्यादा ठंडा यही सही, हमने यही डिसाइड किया फ़िलहाल। तो अब ये लास्ट मॉल है, उसके बाद हम लोग दम्माम की चेक पोस्ट मतलब बहरीन की चेक पोस्ट ले लें क्योंकि वहीं से हम दम्माम टच करेंगे। यहाँ भी एल्डो है लेकिन ये मॉल थोड़ा ठंडा है, इसकी कवरेज ज़्यादा मैं क्या करूँ। बस ये थोड़ी बहुत आपको हाईलाइट्स वगैरह दिखा दूँगा और इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। सऊदीया में रहते हुए जब गर्मियाँ आती हैं तो ज़्यादातर हम लोग मॉल्स ही घूम सकते हैं क्योंकि बाहर का मौसम ऐसा होता है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते बाहर निकलने का, जैसे अभी हम नहीं कर पा रहे। और हमारे थोड़ा एक जेन्युइन रीज़न भी है कि मीटअप हमारे साथ है, मीटअप को देखते हुए चलना। तो इसलिए ऐसा कुछ ख़ास नहीं है कि दिखाऊँ। बाकी ये शॉप्स वही हैं जो हमारे दमाम में थी। और है ना अभी शॉपिंग तो यार बहुत करनी ना, मज़ीद शॉपिंग तो नहीं करनी ना। देख लें। बस अब हम लोग गेट ढूंढ रहे हैं अपना और उसके बाद हम लोग गेट की तरफ जाएंगे और फिर हम इस मॉल से चले जाएंगे क्योंकि इस मॉल में ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती हूँ मैं। बस आके ही देख लेना आप लोग, तो आप लोग आइडिया हो जाएगा। और इस गेट से आए थे, गेट नंबर 5 से, उसी गेट से हम बाहर जा रहे हैं और अब सीधे बहरीन के चेक पोस्ट पर और दम्माम में एंटर होने के बाद मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सेकंड चेक पोस्ट। तो जी फाइनली वी आर इन दम्माम अगेन, माशाल्लाह मबरूक हो गया हमारा एग्जिट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम पहुंच गए हैं दम्माम फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। करम रहा पूरे सफर में और सारी चेक पोस्ट क्लियर थी, सब कुछ था, अल्लाह का शुक्र है। और बस अब ये है कि हम पहुंच गए हैं दम्माम और हम काफ़ी थके हुए हैं, बहुत थक गए हैं। हालांकि बस धूप ना हमें बहुत ज़्यादा थका है, बाकी सफ़र बहुत अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है। सारी चीज़ हमने एंजॉय करी, चीज़ें हर देखी, हर चीज़ देखी। वो चीज़ें भी देखी जो आप लोगों को नहीं दिखा सकते थे लेकिन हमने सब कुछ देखा, अल्लाह का शुक्र है। और अब सिलसिला कुछ ये है, बहुत सारी चीज़ें बहरीन में देखी हमने लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कैप्चर नहीं कर सके हम क्योंकि लाजूज़ादा एक बच्चा भी, एक अदद बच्चा हमारे साथ था, तो उसकी वजह से हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं कैप्चर कर सके। लेकिन जितनी चीज़ें हो सकें, जितनी बातें हो सकें मैंने करी और सबको टाइम दिया, मतलब अपने वीलॉग को टाइम दिया और सबको बताया दिखाया। उसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बहरीन से रिलेटेड, वीज़ा से, ई वीज़ा से, कोई भी किसी किस्म की, तो बेझिझक आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा और मस्ट सब्सक्राइब और लाइक माय चैनल एंड से माशाल्लाह एज वेल एज
और इसी के साथ मैं अपने वीलॉग का एंड करूंगी यहाँ पर। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीलॉग में। अभी हम थक कर आए, मैं तो प्लान से 1-2 दिन तो वीलॉग बिल्कुल भी नहीं, मैं सोचूंगी भी नहीं। लेकिन दुआओं में याद रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और से माशाल्लाह एज वेल एज एंड अल्लाह हाफिज़।